हाय, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल सुविज्ञा में। साथियों, आज हम पुनः संस्कृत पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और इसके पहले बहुत सारे क्वेश्चंस अपलोड हो चुके हैं, तो आप लोग पहले वो क्वेश्चंस भी देखें और प्लेलिस्ट में जा कर के आप बहुत सारे क्वेश्चंस देख पाएंगे। इसके अलावा लगभग आपको 120-25 वीडियो इसके मिल जाएंगे, तो वो सारे के सारे वीडियो आपको देखना है, तो आपका अभ्यास बहुत अच्छा हो जाएगा। और आप यदि CTET, MPTET, UPTET की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी TET की कहें रीट की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ जो प्रश्न पूछे गए हैं, भारत में कोई भी TET हुई हो या फिर संस्कृत से संबंधित परीक्षा हुई हो जहाँ पर संस्कृत पेडागोजी या फिर शिक्षण से संबंधित प्रश्न पूछे जाने हों, तो वो सारे के सारे प्रश्न यहाँ कवर किए हैं। चलिए पहले प्रश्न से स्टार्ट कर रहे हैं। यदि आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे जो भी नोटिफिकेशन रहे वो आपके पास पहुंच जाए। अध्यापकाय किम आवश्यकम, क्या कह रहे हैं कि अध्यापक के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन पहला दिया है अधिकम वेतनम, अधिक वेतन आवश्यक है। अतिरिक्त सुविधा आवश्यक है। या आवास सन्निकटा नियुक्ति, मतलब कि जहाँ पर उनका आवास है या फिर जहाँ पर घर है उनका, उसके पास में उनकी नियुक्ति हो, ये कह रहे हैं। या फिर अधिकम सम्मानम, उनका अधिक सम्मान। तो अध्यापक के लिए क्या सबसे ज़्यादा आवश्यक होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए, जो दूसरा दिया हुआ है ये ज़्यादा सटीक रहेगा इन सब की अपेक्षा। क्यों रहेगा? क्योंकि अध्यापक के लिए जितनी ज़्यादा सुविधाएँ मिलेंगी वो बच्चों को उतना ज़्यादा अच्छा पढ़ा पाएगा। यदि अच्छा ब्लैक बोर्ड होगा तो अच्छे से पढ़ा पाएगा। यदि आप ये कहें कि डिजिटल ब्लैक बोर्ड होगा तो और अच्छे से पढ़ा पाएगा। और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, तो उनके हिसाब से शिक्षण कार्य प्रभावशाली बना पाएगा। आगे दिया हुआ है शिक्षकः अध्ययनात्, ध्यान से, शिक्षकः अध्यापनात् प्राक् छात्राणाम अवधानम विषय वस्तु प्रति आकृष्यति, या फिर आकर्षयति करना था यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, तो आकृष्यति लिखा, कोई दिक्कत नहीं। देखें क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि शिक्षक अध्यापन के पूर्व छात्रों को, या फिर कहें कि छात्रों को अवधानम, या फिर छात्रों का अवधान या फिर ध्यान विषय वस्तु की ओर आकर्षित करता है, या फिर करे। तो करे, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन मतलब नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें लिखा है सत्यम, क्या ये सही है? क्या आकर्षित करना मतलब कि उसे वो आकर्षित करेगा। या फिर प्रायः सत्यम, ये प्रायः सत्य है। या फिर असत्यम, ये असत्य है। या फिर कदाचित सत्य है। क्या कह रहे हैं कि अध्यापक को चाहिए कि वह क्या करे, अपने पढ़ाने से पहले बच्चों का ध्यान विषय वस्तु की ओर आकर्षित करे। ये है सही, मतलब कि प्रश्न है ये। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? बिल्कुल से आसान दिए हुए हैं ये प्रश्न। तो यहाँ जो सही रहेगा वो पहले वाला ही है। बिल्कुल सत्य है ये बात कि पहले वो ध्यान उसका बच्चों का आकर्षित करे विषय वस्तु के प्रति, जिससे उनमें रुचि उत्पन्न हो, और रुचि उत्पन्न कराने के बाद फिर आप अपना विषय पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से उन्हें समझ में आएगा। आगे क्या कह रहे हैं, पाठन काले उत्पन्न समस्यायाम उत्तमाध्यापकः न केवलं स्वानुभवेन अपितु अन्य शिक्षण सहयोगेन समादधाति। क्या कह रहे हैं कि पठन काले उत्पन्न समस्याम, पढ़ने के समय जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं तो उनके लिए उत्तम अध्यापक जो है वह न केवल अपने अनुभव से अपितु लेकिन अन्य अध्यापक सहयोगेन, और भी जो अध्यापक हैं उनके सहयोग से। एक एक शब्द को पकड़ना है। अन्य मतलब दूसरे, शिक्षक सहायन होगा यहाँ पर, शिक्षक सहायन समादधाति, समाधान करेगा उसका। तो क्या कह रहे हैं, पूरा समझ लेते हैं कि पढ़ने के समय जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं तो उत्तम अध्यापक वही है कि न केवल अपने अनुभव के द्वारा अपितु अन्य शिक्षकों की सहायता से उसका समाधान करे। क्या रहेगा इसका सही उत्तर? प्रायः ऐसा करे। नैव मतलब कभी ना करे ऐसा। कदाचित ऐसा करे। या फिर सर्वदा ऐसा करे, हमेशा ऐसा करे। क्या रहेगा सही? जो चौथे नंबर पर दिया हुआ है सर्वदा, मतलब कि हमेशा ऐसा करे वो, ये रहेगा सही। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। छात्राध्यापकयोः
अविश्वास भावना अध्यापनम असफल निष्प्रभावी च करोति। मतलब कि छात्राध्यापकयोः अविश्वास भावना, मतलब कि छात्रों की भावना अध्यापक के प्रति अविश्वास की है, छात्रों को अध्यापक के ऊपर विश्वास नहीं है, तो अध्यापन कैसा रहेगा, असफल होगा और निष्प्रभावी भी रहेगा। तो ऐसा सर्वदा हमेशा होता है क्या? आम, बिल्कुल ठीक है, निष्प्रभावी भी होता है, असफल भी होता है ऐसा, या फिर प्रायः कभी कभी होता है, या फिर ना। तो क्या है सही? बिल्कुल ये बात सही है जो ऊपर कही हुई है, आम रहेगा सही, कि यदि छात्रों का अध्यापक के प्रति अविश्वास है तो जो अध्यापन कार्य है वो असफल रहेगा और निष्प्रभावी भी होगा। आगे चलते हैं। शिक्षकः छात्रेषु हिताहितयोः अर्थानर्थयोः विवेकपूर्वकैः या फिर विवेकपूर्वक विश्लेषण क्षमतसम लिखा है विकासयेत्। क्या कह रहे हैं, प्रश्न को समझ लेते हैं पहले, कि शिक्षक छात्रों में, छात्रेषु दिया है तुम में, शिक्षक छात्रों में हित अहित, अर्थ अनर्थ और विवेकपूर्ण कौशल की क्षमता का विकास करे या फिर विकास करने के लिए। तो क्या करे, मतलब विकासयेत्, विकास करे, प्रायः विकास करे, आम ये ठीक बात है, या फिर नैव बिल्कुल नहीं, या फिर संभवतः कभी कभी करे, ऐसा भी हो सकता है, ये कह रहे हैं। क्या होगा सही? बिल्कुल सही है ये सेंटेंस, कि मतलब आम हमेशा शिक्षक छात्रों में हित अहित, अर्थ अनर्थ और विवेकपूर्ण विश्लेषण की क्षमता का विकास करे, आम। आगे चलते हैं। अध्यापकः भवितुम इच्छति, मतलब कि आप जो हैं वो अध्यापक होने की इच्छा करते हैं। क्यों आप अध्यापक बनना चाहते हैं? क्योंकि अध्यापनम रोचते, अध्यापन आपको अच्छा लगता है। कार्यभारः लघुः, क्योंकि काम बहुत कम है, अध्यापक बनने में बहुत कम काम करना पड़ता है शिक्षकों को। या फिर परिवारस्य इच्छा, परिवार की इच्छा है कि सब आपको अध्यापक बनना है, तो परिवार की इच्छा से। या फिर अन्य कार्य न लब्धम, आपको कहीं पर काम नहीं मिला तो आप अध्यापक बन गए। तो क्या रहेगा सही, ये बताना है। और देखें ये प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग हैं। इसके पहले जो थे CTET में जो पूछे गए थे बहुत सारे प्रश्न, तो ऐसे थे कि जो अपन को समझने में बहुत मुश्किल था, लेकिन ये तो बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं और बहुत अच्छे भी हैं और आसान भी हैं। और ऐसे प्रश्न मैंने देखे हैं कि कभी कभी जो B.Ed के एंट्रेंस की परीक्षा होती है राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान में, तो उस टाइप से वहाँ पर ये प्रश्न ज़्यादा पूछने को मिले हैं। तो ऐसे भी प्रश्न वहाँ पूछे जाते हैं, क्योंकि ये अपना जो दिमाग कैसा काम करता है वर्ग 3 के बच्चों के लिए, मतलब कि प्राथमिक शिक्षक के बच्चों के लिए। तो प्राथमिक शाला में जो बच्चे होते हैं उनके हिसाब से प्रश्न भी आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इनका स्तर थोड़ा सा यहाँ पर लो दिया है। यदि वर्ग 2 होता यहाँ तो थोड़ा सा और हाई रखते, और वर्ग 1 में तो फिर पूरा रहता ही है पेडागोजी का। तो यहाँ पर अध्यापक यदि आप होना चाहते हैं तो क्या, मतलब क्या सोच के आप अध्यापक बन रहे हैं, ये पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो जो पहला वाला है ये रहेगा इनमें सटीक, क्योंकि कार्यभार लघु है, कम काम है, ये तो आप सोचेंगे नहीं। परिवार की इच्छा है, ये भी नहीं सोचेंगे। या फिर अन्य काम नहीं मिला, तो बिल्कुल सही, वो तो गलत है, अपन देख के ही बता देंगे, ये रहेगा सही। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। विद्यालये छात्रेषु कलहः भवति, तस्य समाधानस्य मुख्य दायित्वं शिक्षकस्य एव। क्या कह रहे हैं कि विद्यालय में छात्रों में कलह होता है, मतलब कि स्कूल में छात्रों में आपस में लड़ाई होती है, ये कहें, तो उसके समाधान का मुख्य दायित्व शिक्षक का ही है। कदाचित, कभी कभी दायित्व है। नैव, बिल्कुल दायित्व नहीं है। आम, हाँ दायित्व है। संभवतः दायित्व है। तो क्या रहेगा इसका सही उत्तर बताना है, जो तीसरे नंबर पर दिया हुआ है, आम, हाँ। विद्यालये छात्रेषु कलहः भवति, विद्यालय में छात्रों में लड़ाई होती है, तो इसका मुख्य जो इसका समाधान करने का मुख्य दायित्व जो है वो शिक्षक का है, आम, ये रहेगा सही। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रेम भावना जनयितुम
यहाँ पर अपन जनयितुम कर लें, जनवश कर लें, जनयितुम। तो प्रेम भावना विकसित करने के लिए क्या करेंगे? छात्रेषु प्रेम भावनाम विकासयितुम, प्रेम भावना का विकास करेंगे। सामाजिक गुणानाम महत्वम प्रतिपादयितुम, मतलब कि प्रेम भावना जो है उसका विकास बच्चों में जरूरी है। क्यों जरूरी है ये कह रहे हैं। तो सामाजिक गुणानाम महत्वम प्रतिपादयितुम, सामाजिक गुणों के महत्व का प्रतिपादन करने के लिए जरूरी है। या फिर शिक्षण सुविधाम प्रददातु, शिक्षण सुविधाएं देने के लिए। या फिर छात्रेषु समूहगताम शिक्षण सुविधाम कल्पयितुम, मतलब कि छात्रों में समूहगत शिक्षण सुविधाओं की सोच के हिसाब से। तो सही क्या रहेगा? प्रेम भावना विकसित हो, तो प्रेम भावना के विकास के लिए यहाँ पर जो प्रश्न पूछा है इसका सही उत्तर क्या रहेगा ये आपको बताना है। सही रहेगा जो पहले नंबर पर दिया हुआ है, छात्रेषु प्रेम भावनाम विकासयितुम। ये जो पहले नंबर पर दिया हुआ है ये रहेगा सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निष्पक्षता शिक्षकस्य सम्मानम वर्धयति। क्या कह रहे हैं कि निष्पक्षता शिक्षक का सम्मान बढ़ाती है। कभी भी शिक्षक किसी का एक पक्ष लेकर नहीं चलता है, दोनों पक्षों को लेकर चलता है और सब बातों पर ध्यान देता है। तो ये कह रहे हैं। तो ये सही है क्या? पहले दिया है ना, बिल्कुल ये गलत है। दूसरा आम, हाँ ठीक है। कदाचित, कभी कभी ठीक है। वक्तुम न शक्यते, कुछ कह नहीं सकते हैं। तो मूल्यांक प्रश्न में क्या कहा था? निष्पक्षता शिक्षकस्य सम्मानम वर्धयति, मतलब निष्पक्षता शिक्षक का सम्मान बढ़ाती है। बिल्कुल आम, ये बिल्कुल से सटीक उत्तर है और सही उत्तर है कि जो निष्पक्षता पूर्वक कार्य करता है यदि अध्यापक, तो उसके लिए सब लोग अच्छा समझते हैं। ये रहेगा सही। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिया हुआ है शिक्षकः कक्षाम पाठ्येत, मतलब कि जो शिक्षक है वो कक्षा में पढ़ाए। तो कैसे पढ़ाए? ऑप्शन पहला दिया है स्वरुच्यानुसारम, यहाँ पर रुचि कर लें, रुच्या स्वरुच्यानुसारम, मतलब कि अपनी रुचि के अनुसार। या फिर छात्र रुच्यानुसारम, छात्र की रुचि के अनुसार। या फिर पाठ योजनानुसारम, पाठ योजना के अनुसार। या फिर परीक्षोपयोगिनम विषयम, या फिर परीक्षा के उपयोगी विषय। तो शिक्षकः कक्षाम पाठ्येत, शिक्षक जो है वो कक्षा में कैसे पढ़ाए, क्या पढ़ाए? तो पाठ योजना के अनुसार पढ़ाए। जो तीसरे नंबर पर दिया हुआ है ये रहेगा सही उत्तर। आगे चलते हैं। भवतः ग्रामे विद्यालय भवनम निर्मीयमानम अस्ति, मतलब कि आपके गांव में एक विद्यालय बनने वाला है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? रुचिम न प्रदर्शिष्यन्ति, आप रुचि प्रदर्शित नहीं करेंगे विद्यालय के बनने में। भवान धनम संग्रहिष्यति, आप धन का संग्रह करेंगे, दूसरा दिया हुआ है। या फिर आप आलोचयिष्यन्ति, आलोचना करेंगे उस विद्यालय बनने की। या फिर निर्माणम रोद्धुम चिंतयिष्यति, मतलब कि निर्माण रोकने के लिए चिंता करेंगे कि अरे ये जो स्कूल बन रहा है इसका निर्माण रोक दें, मतलब कि इसको बनने ना दें, इस प्रकार से आप विचार करेंगे। तो क्या इस प्रकार से भी आप विचार कर सकते हैं, ये कह रहे हैं। तो क्या रहेगा सही उत्तर, ये आपको सोचकर बताना है। तो जो दूसरे नंबर पर दिया हुआ है ये ज़्यादा सटीक है, क्योंकि ज़्यादा सटीक उत्तर देने को आपसे कहा गया है कि जितने भी प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं उनमें अधिकतर लगभग तो ये माना जाए कि बहुत सारे प्रश्न ये सही होते हैं, मतलब कि उनके जो आंसर होते हैं वो सेम सही होते हैं, लेकिन एक सही सटीक ढूंढना पड़ता है। तो सेकंड रहेगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। दिया हुआ है प्रभावशालित्व, यहाँ पर मिसप्रिंट है थोड़ा सा, कामनायाह कर लें। प्रभावशालित्वम कामनायाह या फिर कामना शिक्षकः शिक्षणात् पूर्वम, मतलब कि सीधा भाव समझें इसका कि प्रभावशालित्व कामनाया, कि अपना कि जो हमारा शिक्षण हो रहा है ये बहुत प्रभावशाली हो। तो इस प्रकार की भावना से
शिक्षणात् पूर्वम, शिक्षण के पूर्व क्या करना चाहिए शिक्षक को, ये बताया जा रहा है। तो कुंजिकाम अवलंबयेत, मतलब कि कुंजी का अवलंबन ले। कुंजी जो होती है ना बच्चों, मतलब कि उत्तर पुस्तिका चलती है, डायरेक्ट उत्तर लिखे हुए होते हैं, उसका अवलंबन। या फिर उद्देश्यानि स्पष्ट रूपेण लिखित, उद्देश्यों को स्पष्ट रूप में लिखे, जो दूसरे नंबर पर दिया हुआ है, ये दूसरा दिया है। आगे सहायक ग्रंथान अवलंबित, मतलब सहायक ग्रंथों का अवलंबन ले, ये तीसरे नंबर का रहेगा। और आगे दिया हुआ है अध्यापनीयाध्यायम रटयित्वा आगच्छेत, मतलब कि जो पढ़ाने वाला विषय है उसको रट करके आए। तो प्रभावशाली शिक्षण की कामना से शिक्षण के पूर्व अध्यापक क्या करे, ये आपको बताना था। सही उत्तर क्या रहेगा, बहुत सारे यहाँ पर दिए हुए हैं ऑप्शन। इन ऑप्शंस में से आपको एक छांट करके लिखना है, जो कि बिल्कुल आसान है और यहाँ आपको एक बार में समझ में आ भी जाएगा कि इसका उत्तर ये है। क्या रहेगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दिया करें। जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस होते हैं, सभी क्वेश्चंस के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश किया करें, जिससे जल्दी के जल्दी आपका दिमाग भी चलेगा और इससे आपको पता भी चलेगा कि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो क्या रहेगा सही, जो दूसरे नंबर पर दिया हुआ है उद्देश्यानि स्पष्ट रूपेण लिखित, मतलब कि उद्देश्य को स्पष्ट रूप से लिखे, ये रहेगा सही। तो इससे क्या होगा कि जो शिक्षण कार्य है वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। और जो यहाँ पर और तीन ऑप्शन दिए हैं ये तो बिल्कुल इससे हटके ही हैं, तो ये तो अलग हो जाएंगे। आगे चलते हैं। छात्राणाम अधिगमाय सर्वाधिकम आवश्यकम, मतलब कि छात्रों के अधिगम के लिए सर्वाधिक आवश्यक क्या है। छात्राणाम अधिगमाय सर्वाधिकम आवश्यकम किम, छात्रों के अधिगम के लिए सर्वाधिक आवश्यक क्या है। ऑप्शन पहला अभिप्रेरणम, अभिप्रेरणा है। सहायक पुस्तकानि, सहायक पुस्तकें हैं। पित्रोह वात्सल्यम, पिता का वात्सल्य है। या फिर शिक्षण विधयः, शिक्षण विधियां हैं। तो इनमें से आपको एक छांट कर लिखना है, सही क्या रहेगा। तो जो ध्यान से एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। पहला जो अभिप्रेरण दिया हुआ है, अभिप्रेरणम, ये रहेगा इसका सही। अभिप्रेरणा जो है ये छात्रों के अधिगम में सर्वाधिक सहायक है, तो ये पहला वाला हो जाएगा सही। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज आपने बहुत सारे प्रश्न पढ़ लिए हैं और इसी प्रकार के और भी जितने भी प्रश्न हैं आपको और वहाँ पर देख लेना है, तो बहुत अच्छा अभ्यास हो जाएगा। और ये जो प्रश्न हैं एक एक परीक्षाओं के हैं। जैसे एक परीक्षा हुई कोई सी भी, उसमें 15 प्रश्न मिले या फिर जितने भी प्रश्न मिले, तो उनको मैं एक साथ यहाँ पर लाने की कोशिश करता हूँ। और आप लोग ये वीडियो अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करें जिससे उनके पास भी पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।